मैं तो सिर्फ ये घर वालों को, बाहर वालों को ये दिखाने के लिए इस कमरे में आता हूं कि आप मेरी बीवी। लेकिन मैं इस ताल्लुक को नहीं मानती। आपको क्या लगता है मुझे यहां जबरदस्ती इस घर में, इस कैद खाने में लाकर कि फूल तोहफे देकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? बताएं मुझे, कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे। मेरे दिल में हर गुजरते दिन के साथ आपके लिए सिर्फ नफरत बढ़ेगी। सिर्फ नफरत। ये याद रखिएगा आप। जो कुछ भी आपके लिए करने की कोशिश करता हूं, पता नहीं क्यों आप उसका गलत मतलब ले लेते हैं। मैं तो ये सब कुछ, जो कुछ भी कर रहा हूं, सिर्फ आपको खुश करने के लिए कर रहा हूं। क्योंकि मालूम है मुझे कि अमाद के जाने के बाद आपके दिल में मेरे लिए बड़ी नफरत है। जानता हूं मैं। कुछ कर लूं, मुझे पता है मैं कुछ भी करूं, मुमकिन नहीं है कि मैं उसकी जगह ले सकूं। तो लेना भी नहीं चाहता मैं। ले नहीं सकता। लेकिन ये जो सब मैं कोशिश, बस कर दे। आपके लिए यही मुनासिब होगा कि आप यहां से चले जाएं। ठीक है, हामिद है। मेरा स्टाफ अब मलिक। चाचा जी मुबारक हो। मुबारक हो तानू सारे नो, इसको भी मुबारक हो। माशाअल्लाह। ये आपका आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है।
अच्छा है भाई, क्या बात हाँ? बहन है तो बहू रखेगा। नहीं बाजी, हाँ। ये आपकी जगह है, ये आपकी जगह है, क्योंकि हमें तो पढ़े लिखे तो आप ही है ना, सिर्फ बैठे थे। अरे वाह वाह वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप बैठे हुए अब्बा जी। यार पढ़े लिखे होने से क्या होता है, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा फेल है, काम नहीं आता तो पढ़े लिखे का क्या तुझे काम आता है। अब्बा मैं सोच रहा था कि अपने जवाद को भी इसी दफ्तर में ना रख लूं, नया ऑफिसर नई भर्तियां हो जाएंगी। और क्यों नहीं रखे भाई, पढ़ाया पहला सारा पढ़ता है। मैंने एक और चीज का फैसला किया अब्बा जी, आज से दंगा फसाद सब बंद। अब हर मामला जो है वो प्यार और मोहब्बत से हल करना है। इसका यही मतलब नहीं है अब्बा जी कि हमने चूड़ियां पहन ली हैं। ना तपना होगा तप दवाएंगे। बल्कि मैं तो कहूंगा अब्बा जी कि अगर मुझे कभी गुस्सा आ जाए और मैं आपे से बाहर हो जाऊं ना, तो ये कांट से पकड़ के दो लगाना मुझे। मतलब और तुम्हें आप पे ही माता आ गई, हमें कुछ अब कहने की जरूरत नहीं है, समझे। ओ मुंह तो मीठा कराया नहीं आपका। ओ बाले, ओ अब्बा जी का मुंह मीठा करा है। ठीक है जी। ये ले जी मीठा पान। पागल हो गया तू, जा मिठाई लेके आ। उनकी पान खाने की उम्र है। मैं किसी बाहर खा पान पागल है अब्बा जी। जा बाले जा, दौड़ के आई। माशाअल्लाह भाई, चलो अल्लाह बेहतरी करेगा। किसी ये बेहतरी अल्लाह ने बड़ी बेहतरी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने भाई, जबरदस्त। मैंने तो पहली दफा इतना बड़ा घर देखा है बिस्मिल्लाह करके। मजीदा, क्या हाल है तेरा? मेरा हाल, मैं तो जी वैसी की वैसी हूँ। वैसे तुम्हारे हालात खूब बदले हैं बिस्मिल्लाह करके। बस अशरफ ने किया सारा कुछ। हाँ वैसे अशरफ ने तो कमाल ही कर दिया। मैं भी लड़के वालों को कह के आई हूँ कि लड़की का भाई बड़ा ही शरीफ है और बड़ा ही नेक इंसान है जी। पहले जो लोग उसको देखकर तौबा तौबा करते थे ना, वही लोग जी भर के दुआएं देते हैं और कहते इतना अच्छा लड़का तो हमने जिंदगी में पहली बार ही देखा है बिस्मिल्लाह करके। लोगों का तो काम ही है बातें करना है। ऐसे ये खैर से अशरफ की बीवी नजर नहीं आ रही इफरा। वैसे इतनी सादा लो लड़की मैंने नहीं देखी जिंदगी में, यकीन करें। ऐसी होती है भला सुहागने हैं, ना कानों में बालियां, ना हाथों में चूड़ियां, ना गले में लॉकेट। यकीन कर शकीला बहन, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे खामद ने पूरा 1 साल मेरे हाथों से चूड़ियां नहीं टूटने दी थी, यकीन करें भाई। ऐसे ये अशरफ कुछ नहीं कहता उसे बिस्मिल्लाह करके? बस अशरफ ने क्या कहना, बड़ा प्यार करता है उससे। देखना इतना बड़ा मकान लेके दिया उसे। हाँ जी, बाहर गया हुआ है अभी। वो तो मैं जी देख ही रही हूँ बिस्मिल्लाह करके। अच्छा छोड़ इन बातों को, मुझे बता रिश्ते का क्या हुआ? वो हाँ रिश्ता, वो यकीन कर शकीला बहन, जितना आप लोगों ने खूबसूरत चाव के साथ घर बनाया ना, उतना ही रीझ के साथ मैंने रिश्ता तलाश किया अपनी खतीजा बेटी के लिए। भाई कमाल के जोड़ का बच्चा है बिस्मिल्लाह करके। अच्छा तो करता क्या है? लड़का जी खैर से पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है और अपना जाती बिजनेस करता है बिस्मिल्लाह करके। अच्छा ठीक है। अशरफ आता है ना, तो मैं उससे पूछती हूँ कि उन लोगों को कब बुलाऊं चाय पे। ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। जब आप बात कर लेंगी ना, तो मुझे फोन कर देना, बल्कि मिस कॉल ही करा देना। मैं उनको लेकर आपके पास आ जाऊंगी बिस्मिल्लाह करके। वो थोड़े पैसे तो निकाले जरा बिस्मिल्लाह करके। हर वक्त पैसे मांगती रहती है। भाई आपको तो पता ही है, अब आना जाना, रिक्शों के किराए लगाने कितना मुश्किल काम है, और खबार लग के बिस्मिल्लाह करके आप जरा पैसे निकालें।
हर बारी आके ले जाती है इतने पैसे। मुझे किराया तो लगता है ना, और वैसे मैं केक शेक खाती नहीं हूँ, मुझे शुगर हो जाएगी, तो इसलिए मैं बड़ा परहेज करती हूँ। ना जब तू रिश्ता कराएगी ना तो फिर मैं दूंगी तुझे पैसे। अच्छा हाँ बहुत सारे। ये ले फिर ला लिए, ले ले चल जा। 500? अब 500 नहीं 1000 है। ठीक है कोई बात नहीं, फिर क्या, वो अपने घर वाली बात है, इसमें कौन सी कोई परायों की बात है। चल नहीं रिश्ता करा तू खतीजा का, फिर मैं तुझे दूंगी पैसे। अच्छा जी। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? कभी कभी जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर कभी इंसान से किसी की हक तलफी हो जाए, कोई नाइंसाफी हो जाए और वो उसका मुदावा करना चाहे तो क्या करना चाहिए उसे? माफी ही उसका आखिरी हल है। तो क्या फिर माफी मिल जाती है? ये तो सामने वाले शख्स पर है, वो आपको माफ करता है या नहीं। अगर आप सच्चे दिल से पुरानी बातों के लिए फिर से माफी मांगने आए हैं तो मैं वो दोहराना नहीं चाहती, याद नहीं करना चाहती उन बातों को। शर्मिंदा हूं अपने किए पर, बहुत शर्मिंदा। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर अपनी गलतियों का, कोताहियों का एतराफ कर लूंगा तो तुम्हारी तकलीफ में कमी हो जाएगी। माफ कर दे मुझे, बड़ा भाई समझ के माफ कर दे, बेवकूफ समझ के माफ कर दे। अगर मेरे माफ कर देने से आपके दिल को सुकून मिलता है तो जाइए, मैंने आपको माफ किया। क्या करने आए थे? माफी मांगने के लिए आए थे। बहुत टूट फूट गए हैं और शायद काफी हो भी गए हैं उनके साथ। तो तुमने क्या कहा? मैंने माफ कर दिया। अच्छा किया तुमने। उस दिन मैंने भी उसे धुतकार दिया था और मुझे बाद में बहुत अजीब लगा। क्या नहीं करना चाहिए था? अशरफ भाई आए थे दोबारा माफी मांगने, मैंने माफ कर दिया। बहुत ही अच्छा किया। अगर कोई इंसान अच्छा बनना चाहता है बेटा तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला भी इसमें खुश होता है और अल्लाह ताला माफी को पसंद भी करता है। अशरफ अगर अब अच्छा इंसान बनना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना, शायद इसी तरह उसकी जिंदगी संभल जाए। एहसास हो गया मुझे कि मैं
इफ्रा के लायक नहीं हूं। मैं अपने आप को आपका मुजरिम समझती हूँ। क्यों? क्या किया तुमने? सुफियान आपकी मोहब्बत थी। जिस तरह जवाद से शादी के लिए मैंने इनकार किया था, उस तरह सुफियान से शादी के लिए भी इनकार कर सकती थी। मेरा तो मशवरा है कि अगर बात पसंद आ जाए तो मंगनी की रस्म कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी क्यों निकालती है? अब मुंडे को देखो पहले। लॉट की जो कीमत है उसी कीमत में खरीद रहा हूं। मेरी जरूरत को मेरी मजबूरी मत समझना। नहीं अशरफ भाई, आप बहुत थोड़े पैसे दे रहे हैं। अब चूंकि तू ये जान गया है कि ये प्लॉट मुझे चाहिए है, इसलिए तुझे पैसे कम लग रहे हैं। तू क्या समझता मुझे पता नहीं है कि इसकी असल कीमत क्या है? नहीं भाई, हमें ये प्लाट बेचने पे दूसरे लोगों को भी पैसे देने हैं। आखिर कमर्शियल प्लाट है ये। और मुझे कारोबार मत समझाओ, सब जानता हूं मैं। शुक्र करो जबरदस्ती नहीं कर रहा, प्यार से कह रहा हूं। मान लो अशरफ भाई के बाद अगर ये अपने पुराने रूप में आ गए तो ये सौदा भी हाथ से जाएगा। ठीक है भाई, हमें थोड़ा सा सोचने का टाइम दीजिए। कल तक का वक्त है भाई, इससे ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा मैं। चलो। भाई लोग भी बड़े अजीब हैं यार। अशरफ के शरीफ होते ही सारी दुनिया बदमाश बन गई है। भाई अब परेशान नहीं हो, अगर ये नहीं मानेगा हम इनको इनकी जुबान में समझा देंगे। मैं कुछ और सोच रहा हूं। तू एक काम कर, मेरा जाके 9वीं और 10वीं का दाखिला फार्म ले आ। क्या कह रहे हो भाई? क्या कह रहा हूं? तो 9वीं 10वीं का इम्तिहान देना चाहता हूं मैं। भाई मजाक तो नहीं कर रहे? क्यों करूंगा मैं मजाक? हैं कर ले, सच कह रहा हूं। जा भाई अगर आपको 9वीं 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं अरेंज कर देता हूं। मैं आपका A ग्रेड सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? झूठे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। जब मैं पढ़ के इम्तिहान दे सकता हूं तो सही तरीके से क्यों ना पास करूं? बात तो अच्छी है, पर भाई इम्तिहान कैसे दोगे? पढ़ के दूंगा, और कैसे देते हैं इम्तिहान? भाई तू बेफिक्र हो जा, मैं तेरे लिए किसी अच्छे से उस्ताद का इंतजाम करता हूं, और देखना तुम्हें ऐसा पढ़ाएगा। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। और सच्ची बात यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि खामखा ये बात पूरे जमाने में फैले, लोग मेरा तमाशा बनाए, हंसे मेरे पे कि ये उम्र पढ़ने की है कि कारोबार करने की। इम्तिहान देने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने में तो हम दोनों बहुत पीछे ना। तो कोई तो हो जो आपको समझाने वाला हो। मैंने उस्तानी ढूंढ ली है, घर की बात है, घर में ही रहेगी। खुशनानी? खुशनानी नहीं भाई, इफ्रा भाभी से नहीं पढ़ना भाई, वो तो पहले ही बड़े गुस्से में रहती है यार। अरे उनके पास कैसे पढ़ोगे भाई, आपकी इज्जत का सवाल है। तुझे ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जाता है ना उतना किया कर, जरा दिमाग पे जोर ना दे, काट जाएगा। जा जाके दाखिला फार्म लेकर आ, और ये बात किसी को बतानी नहीं है तुम्हें। जैसे आपकी मर्जी। बुढ़े वेले क्या पढ़ाई का शौक चढ़ा है मुझे भी, अल्लाह माफ करे। आज कैसे रास्ता भूल गया बेटा? बस फूफी यहाँ से गुजरा था तो मैंने सोचा कि सलाम करता चलूं। हाँ ये तो है, जब से नए घर में शिफ्ट हुए हो यहाँ ऐसे ही आना होगा ना अब। लेकिन चलो खैर, आए तो सही। नया घर मुबारक हो। अरे खैर मुबारक हो, खैर मुबारक।
सब खैरियत तो है ना उधर? जी फूफी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। वो सारा है घर पे? हाँ है, बस बहन की मोहब्बत खींच के लाई है ना, फूफी की मोहब्बत भला कहाँ। नहीं नहीं फूफी, ऐसी बात नहीं है। तू बैठ, मैं भेजती हूँ सारा को, हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ। घर में सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बिल्कुल खैरियत है। वो जरूरी एक बात करनी थी। हाँ जी। तुझे पता है ना, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सका। बहुत सारी वजूहात थी, नहीं पढ़ सका, बस नहीं पढ़ सका है। तो मैं सोच रहा था कि इतना टाइम जो वेले गुजर जाता है, तो क्यों ना अपना मैट्रिक की जवाब तो मैंने भेजा। मैं कहा देख जरा पता कर, अगर दाखिला फॉर्म मिल जाए तो। क्यों भाई अचानक, मतलब क्या हुआ? अरे यार, इंसान का दिल है, कभी भी किसी भी चीज के लिए चाह सकता है, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, मेरा मतलब माशाल्लाह आपका अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, पसंद की शादी हो गई है, और क्या चाहिए आपको? सच बताऊं, एहसास हो गया मुझे, एहसास हो गया मुझे कि मैं इफ्रा के लायक नहीं हूं। उस वक्त वो मेरी मोहब्बत थी और हमारे के बाद मेरी जिम्मेदारी। दिल से कबूल नहीं किया है उसने मुझे। अब मैं ये भी जान गया हूं कि उसकी नापसंदीदगी की वजह हम दोनों की सोच का फर्क है। ठीक कहती है वो, ठीक कहती है वो कि मैं जाहिल हूं। ठीक कहती है वो। और फिर मैं, तेरी भी तो पढ़ाई के खिलाफ था ना, मैं कितना बोलता होता था, लड़ता था तेरे से। जब तू वो अव्वल आई थी तो अखबार में फोटो छपी थी, मारा था ना तुझे। आज देख, तेरे ही सामने मोहताज बना बैठा। हाँ भाई, मैंने बहुत से लड़कों को लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा है, लड़के को लड़की के लिए पढ़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी इस कोशिश में मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुझे। ये बात तेरे मेरे अलावा और किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको अब मेरी बात माननी होगी, पाबंदी से यहाँ आना होगा, ठीक है? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है। मैं अब आपकी टीचर हूँ। अच्छा। जैसा तू बोले। बस ना, आप भी कमाल करते हैं। जी अब्बा जी। इफराल तेरे साथ नहीं आई? वो तबीयत उसकी कुछ ठीक नहीं है, अभी दवाई लेके सोई है। इफ्रा भी साथ आ जाती तो अच्छा था बेटा, तुम दोनों को हमने इकट्ठा बुलाया था। हम दोनों को साथ बुलाने की कोई खास वजह?
वैसे तो ये इकट्ठे जान लेने, हमने कहा चलो इसी बहाने से मिल लेंगे इकट्ठे तुम्हें। तू उससे मिलने लड़के से बातचीत कर, फिर मुझे बता, कहेगा तो फिर हम उसका रिश्ता कर देंगे। खदीजा का ये जैसा तेरी माँ बता रही है, रिश्ता आया, कहने लगी लोग अच्छा है। मैं क्या चलो अशरफ से बात कर रहे हैं, मशवरा लेते। नहीं, अगर लड़का अच्छा है आपा जी और अपनी खतीजा को पसंद आता है तो बात तय कर देते हैं, इसकी कौन सी बात है? मैं चाहती हूँ मैंने चाय पे बुलाया अशरफ, मुझे कोई दिन बता ताकि वो आए, आके खतीजा को देखें, वो देखना चाहते हैं। फिर तू लड़के से भी मिल ले, बताएं कि हम हाँ करें या ना करें। मेरा तो मशवरा है कि अगर बात पसंद आ जाए तो मंगनी की रस्म कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी किस गालती है? अब मुंडे को देखो पहले, भाई देखो हमारी बच्ची को कुछ लाख साल जाके नहीं रख सकता। अब्बा हम कौन सी कोई कल करने लगे हैं? मैं लड़के के बारे में पता करवा लेता हूँ और अगर लड़का ठीक है तो मेरे ख्याल में हमें देर नहीं करनी चाहिए। देखो ना, खतीजा की उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं सबकी शादियां हो गई, बच्चों वाली हो गई। ओह यार, मैंने तो होमवर्क करना था। सायरा ने अगर देख लिया ना कि मैंने घर का काम नहीं किया तो बहुत झाड़ेगी मुझे। उफ, क्या करता हूं मैं, दुनिया के दूसरे कामों में असल काम तो भूल ही जाता हूं। बाले जी पाइन जी। ये दफ्तर के खर्चे कुछ बढ़ नहीं गए? क्या हुआ पाइन जी? ये मछली कौन खाता रहा है? पाइन जी वो सर्दी बड़ी पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि हाँ, तुझे अकेले को तो ज्यादा ठंड लगती है ना। ये इतनी बोतलें, तो सर्दियों में बोतलें कौन पीता है? पाइन जी को क्लाइंट श्लाइंट आ जाता है तो फिर बोतल चाह तो पूछनी होती है ना। वो गुजरात वाली पार्टी को प्लॉट दिखाया था? जी पाइन जी वो मैंने कल ही दिखा दिया था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि बस 1-2 दिन में ना बयाना काट देंगे वो। बयाने की रकम जो है ना, तुझे पता ना किस अकाउंट में डालनी है? जी पाइन जी मुझे पता है। अशरफ कहाँ है बेटा, जल्दी घर आ। अम्मा मैं बस दफ्तर बैठा हूँ, 1-2 जरूरी काम थे, अभी तो नहीं आ सकता। मैंने तुझे सुबह बताया था ना, वो रिश्ते वाले आए बैठे हैं, तूने लड़की से नहीं मिलना। ओहो, मेरे तो ज़हन से ही निकल गया। अच्छा आप एक काम करें, आप वो चाय का बंदोबस्त करें, मैं कोई आधे घंटे तक पहुंचता हूँ फिर। चल जल्दी आ। आप फिक्र ना करें, आ रहा हूँ। बाले जी पाइन जी। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ, कोई पीछे से आए तो फिर मुझे फोन करके बुला लेना। ठीक है पाइन जी, ठीक है। ठीक है पाइन जी। ये सारा हिसाब सीधा कर। मच्छी खाने से बेहतर है कि गर्म कपड़े पहना कर। ठीक है पाइन जी। चल मैं जा रहा हूँ। ठीक है पाइन जी। हाँ सायरा, खैरियत से फोन किया तुमने? आपकी शादी हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तुम्हें खुशी नहीं होगी तो और किसे होगी? हाँ, मैं अपने आप को आपका मुजरिम समझती हूँ। क्यों, क्या किया तुमने? सुफियान आपकी मोहब्बत थी। जिस तरह जवाद से शादी के लिए मैंने इनकार किया था, उस तरह सुफियान से शादी के लिए भी इनकार कर सकती थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। मुझे ये दुख रात को सोने नहीं देता। मेरी वजह से आपके साथ ज्यादती हुई है आपा। इसमें तुमने कौन सी ज्यादती की है? हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिल सकी, और अगर मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी है तो कुदरत को यही मंजूर था।
आपा ये एहसास मुझे सांप बनकर डसता रहेगा कि आपकी मोहब्बत पे मैंने डाका डाला है। अरे सायरा, मैंने कहा ना कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। देखो, हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि वो दुल्हन बने, ब्याह के पिया घर जाए। और अब तो मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। बस तुम दुआ करो कि सब खैर हो। अल्लाह आपको आपके घर में हमेशा खुश रखे। बस मुझे तुम सब लोगों की दुआओं की जरूरत है। और आइंदा ऐसा कोई भी ख्याल अपने दिल में मत लाना, वरना बहुत मार पड़ेगी तुम्हें मुझसे। ठीक है ना? ठीक है आपा। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करना कि वो हम तीनों बहनों को अपने घरों में खुश आबाद रखे। चलिए मैं अब फोन रखती हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हमें आपकी बेटी बड़ी पसंद आई है। हाँ, अगर आपको हमारा बेटा अदनान अपनी लड़की के लिए पसंद है तो बात आगे बढ़ाएं। हमने तो जनाब आपकी पूरी फैमिली जो है माशाल्लाह सोने बंदे हो। हाँ जी, देखें जी, लड़के का बाप भी आपने देख लिया और लड़के के माँ भी देख ली। यकीन करें, इतनी अच्छी फैमिली तो आपको मिल ही नहीं सकती। आप हाँ करें जी बिस्मिल्लाह करके। अगर बेटा आ जाए तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत इंतजार करवाया आप। बस वो थोड़ा सा जरूरी काम था, उस वजह से देर हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। तो माशाल्लाह, क्या कारोबार है आपका? जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अरे बातें होते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ ब्याह करिए। बाजी, मैं चाह रहा था कि अगर हम एक मर्तबा अपनी खतीजा से बात कर लेते तो। वो मैंने पूछा था खतीजा से, उसने कहा जो आपकी मर्जी आप देख ले, तो अब तुम जो कहो। अरे मेरे तरफ से हाँ ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा अब्बा जी के एक दफा मैं जाती तौर पे खुद खतीजा से बात कर लूं। मैं आया जी। आप जी बिस्मिल्लाह करके कुछ खाए पिए ना, ये ले जी, पकड़े आप भी। वो तुझे मालूम है ना, नीचे मेहमान आए हैं। मैंने सोचा कि चल के तेरी मर्जी मालूम कर लूं। भाई, आपकी मर्जी नहीं मेरी मर्जी है। बल्कि हम सब लोग वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। तो आज आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। माजी में इतनी गलतियां कोताहियां मुझसे हो चुकी हैं कि अब मैं मजीद अपना कोई फैसला तुम लोगों पे थोपना नहीं चाहता। भाई, मेरे दिल में कोई भी बात नहीं है। पुरानी बातों को आज ही समझ के भुला चुकी हूँ मैं। हमें हाल में जीना चाहिए। अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मैं जाके नीचे इनकार कर सकता हूँ। मैं कोई भी जोर जबरदस्ती तेरे साथ नहीं करना चाहता। तू जो फैसला करेगी वही होगा। भाई, अम्मा को मैं हाँ बोल चुकी हूँ। दिल से ना सही, दिमाग से लिया हुआ फैसला ही से।